अभी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीएए पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधे घंटे में बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है और प्रधानमंत्री खुद ये बड़ा ऐलान करेंगे, तो कुछ देर में पीएम करेंगे बहुत बड़ा ऐलान। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीएए पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधे घंटे में बड़ा बयान देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकायदा इसका ऐलान भी होगा। आपको बता दें कि सीएए पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले दिनों जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसी हफ्ते और इसी महीने चुनाव से ठीक पहले सीएए को एक तरह से लाया जाएगा, उसका इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं यह खबर आ रही है कि अब से कुछ देर में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया जा सकता है और यह माना जा रहा है कि सीएए को लेकर यह बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो लगातार हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। अब से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो सीएए पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कहा जा रहा है कि आधे घंटे में बहुत बड़ा ऐलान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यह ऐलान क्या होगा, क्या सीएए के बारे में यह बड़ा ऐलान हो सकता है? और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र बांगू हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्या कुछ गेस किया जा रहा है, क्या बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या सीएए पर यह ऐलान होगा? देखिए, जो बड़ी खबर आ रही है कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद ही देश को संबोधित करेंगे और एक बहुत बड़ी घोषणा वो करने वाले हैं। हालांकि घोषणा को लेकर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ये घोषणा करेंगे, लेकिन वो किस सिलसिले में होगी, किस संदर्भ में होगी, इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही हमारे सूत्रों ने हमको बताया कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो सीएए है उसको लेकर जो रूल्स तैयार किए जाने थे उसको लेकर फैसला हो चुका है और रूल्स आज देर शाम तक या कल सुबह तक ये रूल्स सामने आ जाएंगे देश के सामने, जिसके बाद सीएए के तहत जो पड़ोसी मुल्कों के, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको नागरिकता देने के लिए ये एक बहुत आसान रास्ता होगा। और इसको लेकर पहले से ही एक पोर्टल बनाया जा चुका है जिसके चलते वो ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी घोषणा होगी। आपको ये भी याद दिला दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी अब से कुछ दिन पहले इस बात के संकेत दिए गए थे कि आचार संहिता लागू होने से पहले, यानी कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने से पहले ही जो सीएए के रूल्स है वो फ्रेम कर दिए जाएंगे। और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक ये हो जाएगा, जिसके बाद जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इन 3 देशों में हैं, जिसमें हिंदू, सिख और अन्य जो मजहब के लोग हैं, वो इस नए कानून के तहत अब नागरिकता पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। और आखिरी जो फैसला होगा वो केंद्र सरकार का होगा नागरिकता देने का। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा फैसला होगा, जहां पर केंद्र की तरफ से ठीक चुनाव से पहले ये रूल्स फ्रेम किए जाएंगे। और साथ ही साथ इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इस कानून की थी, हालांकि ये कानून 2019 में पारित करा लिया गया था, लेकिन इसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में जो एक अड़चन थी वो थी सीएए के रूल्स का तय करना। उसको लेकर लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर काम चल रहा था। पिछले कुछ सालों के अंदर इस पर एक्सटेंशन भी कई बार मिल चुका है, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि आज देर शाम तक ये फैसले, ये जो नियम है ये फाइनलाइज हो जाएंगे, पब्लिक के सामने एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए ये सामने आ जाएंगे, जिसके बाद इन तमाम लोगों को जो भारत की नागरिकता चाहते हैं और वो उन देशों में परसिक्यूटेड है यानी प्रताड़ित है और भारत की नागरिकता चाहते हैं, उनके लिए अब भारत की नागरिकता पाना बहुत आसान होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि कई साल पहले, ठीक 5 साल पहले ये जो कानून है सीएए का संसद से पारित हो चुका है, 5 साल इसे बीत चुके हैं और लगातार जिस वक्त हमें याद है इससे पहले जब सीए पर चर्चा हुई थी तो काफी हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट और धरने दिए गए थे। लेकिन एक बार ठीक चुनाव की तारीखों से पहले, अब ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बड़ा ऐलान चुनाव की तारीखों का हो सकता है और उससे पहले अब केंद्र सरकार सीए पर बड़ा ऐलान कर सकती है। तो ये एक चुनाव से ठीक पहले सरकार का एक बड़े दांव के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके लगातार ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से नियम जो है वो लागू किए जाएंगे, नियम जो है उनको वो जारी किए जाएंगे, जिसके बाद उन नियमों का पालन करते हुए उन नियमों के तहत जो नागरिकता पाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आसान हो जाएगी। तो इसके लिए ये लगातार कहा जा रहा था केंद्र की तरफ से कि
चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता के लागू होने से पहले ये जो रूल्स है उनको फ्रेम कर दिया जाएगा, जिसके बाद लगातार गृह मंत्रालय से भी ऐसी खबरें आ रही थी कि इस पर लगातार काम चल रहा है और जल्द ही होने वाला है। लेकिन अब फिलहाल जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक ये फ्रेम्स सामने, ये जो रूल्स है ये फ्रेम हो जाएंगे और एक नोटिफिकेशन के जरिए सामने आ जाएंगे, जिसके बाद ये लागू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद घोषणा इसकी कर सकते हैं सीए नियमों को लेकर और किस तरह से इसके इम्प्लीमेंटेशन से उन तमाम लोगों को फायदा होगा जो भारत की नागरिकता चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर जैसे कि आपने कहा, प्रदर्शन भी हुआ था, विरोध भी हुआ था, दिल्ली में भी हमने शाहीन बाग का जो पूरा एपिसोड था वो होते हुए देखा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी पहल होगी, एक बड़ा कदम होगा, जो कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि इस कानून को लाकर वो उन तमाम देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता रहा है, खासतौर से पाकिस्तान में, उनको भारत की नागरिकता मुहैया कराई जाएगी ताकि वो यहाँ पर नागरिक बनकर रह सके। हालांकि इसको लेकर लगातार ये भी कहा गया है कि जो सीए है वो नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। तो ये एक बड़ी पहल होगी मोदी सरकार की ठीक चुनाव से पहले, जबकि सीए को लागू कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी सिलसिले में आपसे कुछ देर बाद एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि 2020 से ही लगातार एक्सटेंशन इसमें लिया जा रहा है और हमने ये भी देखा कि मुल्क के कई राज्य हैं जहां पर नागरिकता एक तरह से दी भी जा रही है। इससे पहले इस पर काम शुरू भी हो गया है, लेकिन पूरे तौर से इस पर, पूरे देश में इस पर एक तरह से काम नहीं हो पाया और प्रधानमंत्री के आज के ऐलान के बाद अब इसे एक तरह से ये मानकर चला जाए कि पूरे देश में ये लागू होगा और इंप्लीमेंट हो जाएगा। नहीं, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पहले से एक नागरिकता कानून है जिसके चलते जो लोग भारत की नागरिकता चाहते हैं उसके लिए पहले से ही ऐसे नियम मौजूद हैं। लेकिन ये इसको कितना आसान किया जा सके और खासतौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है पड़ोसी मुल्कों में, जिनको हमने देखा खासतौर से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आजादी के बाद से ही वहां पर माइनॉरिटी की जो आबादी है वो लगातार घटती चली गई। अब कुछ परसेंटेज ही आबादी बची है पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय की है। तो ऐसे में लोगों के लिए कोई और जगह नहीं है जाने के लिए। तो ऐसे में एक बड़ा नजरिया दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया था सीए कानून को लाने का, ताकि उन तमाम परसिक्यूटेड, प्रताड़ित लोगों को भारत में नागरिकता मिले ताकि वो यहाँ पर अपना जीवन सुरक्षित बिता पाएं। और ऐसे में 3 मुल्कों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन मुल्कों से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो भारत में नागरिकता पाने के लिए अब आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं जब ये रूल्स सामने आ जाते हैं, जिसके लिए पहले से एक पोर्टल तैयार कर लिया गया है जहां पर वो आवेदन अपना ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसमें जो केंद्र सरकार है वो सीधे तौर पर आखिरी अथॉरिटी होगी किसी को भी नागरिकता देने की। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार इस पूरे मामले में सीधे तौर पर इन्वॉल्व रहेगी ताकि ऐसे लोगों को नागरिकता मिल सके जो कि भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं और वो अपने जो पड़ोसी मुल्कों से अगर वो भारत में बसना अगर चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता वो हमवार हो जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा कदम होगा मोदी सरकार का कि ठीक चुनाव से पहले वो इस जो रूल्स को फ्रेम करने के बाद जो इंप्लीमेंटेशन इस कानून की है वो मुमकिन हो पाएगी। तो बिल्कुल शैलेंद्र, यानी मोदी सरकार का बड़ा ऐलान होगा और मोदी सरकार आज इस पर बाकायदा नोटिफिकेशन सीएए पर जारी कर सकती है। शैलेंद्र, एक बड़ा सवाल, क्योंकि इससे पहले जब संसद से कानून पारित हुआ था और उसके बाद काफी हंगामा हुआ था, क्या ये मानकर चला जाए कि इन 5 सालों में सरकार ने तमाम एंगल से इस पर काफी काम किया है और जो नाराजगी, जिन बातों को लेकर, जिन पॉइंट्स को लेकर नाराजगी थी, उस पर भी एक तरह से काम किया गया है? तो अब पहले जैसी वो नाराजगी भी लोगों को, जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो वो पहले जैसी नाराजगी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, सवाल खड़े किए गए थे नागरिकता कानून को लेकर और ये कहा गया था कि ये धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं है। इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से और कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन बार बार केंद्र की तरफ से कहा गया, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी ये बात कई बार दोहरा चुके हैं कि सीए जो कानून है वो किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो कि पड़ोसी मुल्कों में कई सालों से प्रताड़ना झेल रहे हैं, परसिक्यूशन उनका हो रहा है, और ऐसे में उनके पास कोई, हमने ये भी देखा जब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल सामने आया था तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग निकले थे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए एक ऐसा आश्रय, एक रास्ता मिले उन लोगों के लिए जिसके लिए कानून तैयार किया गया था। हालांकि आउटरीच भी किया गया इस पूरे इस कानून को लेकर और कई बैठकें भी इसके बाद हुई हैं। तो माना जा रहा है कि इसके बाद अब जो जहां तक विरोध की बात है वो तो हम कह नहीं सकते कि विपक्षी पार्टी इसको कैसे देखती हैं, लेकिन मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि ये
कानून जो है वो नागरिकता मुहैया कराने का कानून है। और आज के इस घोषणा के बाद अब ये साफ हो जाएगा कि जो भी पड़ोसी मुल्कों में ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अगर भारत आके यहाँ बसना चाहते हैं, यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, तमाम अधिकार चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा सीएए का जिसके चलते ये मुमकिन हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए।